because each soldier who died guarded it. तो फिर ये लोग कौन है जो बाड़मेर के रेगिस्तान में 52 डिग्री पर ठहाके मार कर हंस रहे हैं? ऐसी जाबाजियां हाड़ मांस के पुतलों में कहां? इसके लिए तो यक्ष या देवदूत चाहिए। फौजी भगवान के भेजे हुए फरिश्ते हैं, कोई और सबूत चाहिए? We, the students of Tejas House, are going to present our breathtaking performance. ऐ सरजमीन हिंदुस्तान, तेरे उन जानिसारों, जांबाजों, शहीदों और मुहाफिजों को सलाम है, सलाम है, सलाम है, जिन्होंने अपनी बहादुरी की कलम से फतह की एक और बेमिसाल तारीख लिख दी। गवाह है आज भी कारगिल की वो बुलंद चोटियां जिनको तुमने अपने लहू से सींचकर तिरंगे की आग, बाम और शान को रोशन कर दिया। मैंने सोची है माँ, मुझे फौजी बनना है। क्या? नहीं बेटा, ये तू क्या कह रहा है? तू जानता है ना, तेरे बाबूजी भी अपने देश के लिए जान देकर हमें छोड़कर पहले ही चले गए। अब मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। माँ, जैसे तू मेरी माँ है, वैसे ये धरती भी मेरी माँ है। आज दुश्मनों ने इसके आंचल को खून से रंग दिया है माँ। अब जवाब देने की बारी हमारी है। आशीर्वाद दे माँ। फौजी की। मेरे जवान दोस्तों, मेरे शहीद होने के बाद जब तुम मुझे मेरे गांव लेकर जाओगे, यह बताओ क्या तुम मेरी माँ का सामना कर पाओगे? मेरा दिल बता रहा है कि वह खड़ी होगी घर के चौखट पर और उसको पता होगा कि उसका बेटा आ रहा है। मेरे घर की दहलीज पर पहुँचते ही मुझे कंधों से उतार देना, मेरी माँ के निकट जाकर पूछना उसके आंसू और सीने से लिपट जाना, कहना जाते जाते उसके बेटे ने कई दिलों में इनकलाब की भावना का तीर छोड़ा है। खुश हो जा माँ, आज तेरा बेटा पहली बार वक्त पर सोया है। अश्क न हो
हम वही थे जिनके फेंके हुए पत्थर पानी पर तैर गए। हम मारना भी जानते हैं और बचाना भी जानते हैं। हमने दुश्मनों के लिए फाइटर जेट्स बनाए, संगीत बनाए, और जब जिंदगी की सांस टूटने लगी तो हम ही ने वैक्सीन बनाई और लिख दिया उस वैक्सीन पर सर्वे सन्तु निरामया, यानी ईश्वर सिर्फ हम पर नहीं सब पर करे दया। और मैं आज कुछ ऐसे ही वीरों के नाम बताने जा रही हूँ जिन्होंने अपने लहू बहाकर हमें कारगिल का युद्ध जिताया। कैप्टन अनमोल कालिया, कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट बलवंत सिंह, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, प्राइवेट संजय कुमार, एहि वीरे वीरताविदेहि रे भारतस्य रक्षणाय जीवनं प्रदेहि रे। त्वं हि मार्गदर्शकः, त्वं हि देशरक्षकः, त्वं हि शत्रुनाशकः, कालनागतक्षकः। और मैं आज इसी कविता से अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Well done, Tejas House. You delivered not only an entertaining but also a thought-provoking performance. अपना है दिल ये आज का, दुनिया से जाके बोल दो, ऐसे जागो रे साथियों, दुनिया की आंखें खोल दो, गर्दिश में फिर अपनी सरजमीं का परचम लहरा दो, और डाकिया आया, डाकिया चिट्ठी आ गई सबकी। मुबारक हो, तुम पापा बनने वाले हो। बेटा, इस दिवाली घर आओगे ना? मैं तुम्हारी राह देखूंगी। चंदे से आते हैं, हमें डराते हैं, खिजली आती है, मुझे जाती है कि घर कब आओगे, घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, तुम बिन ये घर सुना सुना है। अरे माँ बस करो, कितना खाओगी? खा ले बेटा, वैसे भी मेरे हाथ का बना हुआ खाना पूरे साल में एक ही बार तो खाता है। भैया, इस बार 2 राखी बनवा लो, पिछले रक्षाबंधन में भी नहीं दिया। मेरी प्यारी बहन को मेरी उम्र लग जाए। आपकी छुट्टी रद्द की गई है, आपको जल्द से जल्द सरहद पे रिपोर्ट करना होगा। कोई ना लम्हा लम्हा मेरी याद में होके तन्हा तन्हा, मेरे बाद में मैं अश्क ना हो माना गले से, होंगे हम दूर मैं अश्क ना हो, मैं अश्क ना हो। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं।
बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कदमों से मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कदमों से मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। राजस्थान की तपती धूप में खुद को दबाते हैं, कभी सियाचिन की बर्फ की चद्दर ओढ़ के सो जाते हैं। घर वालों से दूर रहना हमारे लिए भी कहाँ आसान है, पर सच तो ये घर से पहले हमारे लिए हमारा हिंदुस्तान। क्या मिलने दिया है? जबरदस्त दो आगे इंडिया में क्या शुरू की विकट भी है अलबेलों का मतवाले यहाँ रहते हैं, मिट जाए तिरंगे पर जो उजियाले यहाँ रहते हैं। दुनिया में सिर्फ हम ही है जो मुल्क को माँ कहते हैं। आज की सुबह खुश रंग है क्योंकि कल रात सरहद पर किसी जवान ने अपना लहू सूरज के माथे पर मल दिया था। 26 जुलाई 1999 का दिन आज भी इतिहास के पन्नों पर दर्ज है। सुप्रभात परम आदरणीय स्वामी जी, प्राचार्य महोदया, अतिथिगण, शिक्षकगण, निर्णायकगण एवं मेरे प्यारे भाई बहनों, कारगिल दिवस के उपलक्ष्य पर हम पृथ्वी हाउस की तरफ से आप सबों के समक्ष एक छोटा सा नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सन 1999 की बात है। कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में खौफ का मंजर छाया हुआ था। लोग अपने घरों में बंद रेडियो के सहारे भारत पाकिस्तान की युद्ध की स्थिति जानने के लिए बेताब थे। नमस्कार, आज के मुख्य समाचार। भारत पाकिस्तान की युद्ध की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। कश्मीर में आतंकों का खौफ अभी भी छाया हुआ है। जगह जगह गोली बारूद के हमले देखे जा सकते हैं। कृपया अपने घरों में रहें। ये रेडियो वाले भी ना ऐसे शुभ दिन पर भी ऐसी अशुभ बातें करते हैं। वैसे इतना समय हो गया, भैया अभी तक आए नहीं। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। बहन खुशी से दरवाजे की ओर दौड़ी आती है और दरवाजा खोलती है। प्रणाम भैया, क्या अब आपको
अरे तुम भी अपने भाई को बाहर ही खड़े रहने दोगी, अंदर नहीं बुलाओगी? आइए ना, आप ही का तो घर है। उसकी बहन उसे घर के अंदर ले आती है और पूजा की थाली लेके उसकी आरती करती है। कितने कमजोर हो गए हो आप, कुछ खाना खाते हो या नहीं? आते ही शुरू हो गई, बिल्कुल माँ पे गई हो। दरवाजे की घंटी फिर से बजती है। इस वक्त कौन होगा? मैं देखती हूँ। क्या अनुज नायर यही रहते हैं? जी, आपको क्या काम है? अनुज नायर जी के लिए सरहद से एक चिट्ठी आई है। सरहद का नाम सुनकर बहन चिंता में पड़ गई। उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा मुरझा गया। से चिट्ठी आई है? ऐसी अभी तो आए हैं। क्या हुआ छुटकी, कौन था? कोई नहीं भैया। ऐसा क्या है, मुझसे क्या छिपा रही हो? कुछ नहीं भैया। लाओ। भाई चिट्ठी पढ़ ही रहा होता है और बहन उससे चिट्ठी छीन लेती है। सोचना भी मत, आप अभी तो सरहद से लौटे हैं। माँ से बढ़कर मातृभूमि, अगर मेरी दूसरी माँ रो रही है तो तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ शांति से बैठ सकता हूँ? मुझे जाना ही होगा। अच्छा रुको, मैं अभी आती हूँ। भाई अपनी कलाई में राखी बनवाते हुए। बहन का प्यार, राखी धागों का त्योहार। अब राखी तो बांध दी, अब तोहफे में क्या चाहिए? बस तुम सही सलामत घर वापस आ जाओ। हाँ, वहीं पाकिस्तानी फौज भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। वो लोग भारत के खिलाफ रोज नए नए साजिशें रचते थे। हम अपने मुल्क के लिए मर मिटने को तैयार है। साथियों, क्या हम तैयार हैं? वहीं भारत भी पीछे हटने को नाम नहीं ले रहा था। कश्मीर में युद्ध की हलचल जोरों शोरों से चल रही थी। अनुज नायर रिपोर्टिंग सर। अनुज नायर, तुम्हें आदेश दिया जाता है, कल सुबह की पहली फ्लाइट से टाइगर हिल पर सारे हथियार डाल देने हैं। यस सर। हम अपनी ट्रेनिंग में क्या सीखते हैं? ये हमारी मातृभूमि हमारी आन बान और शान है, और जो इस मातृभूमि को बुरी नजर से देखेगा हम उसका सिर कुचल देंगे। अगर अपनी मातृभूमि को सुरक्षित देखना चाहते हो तो जिस भूमि पे खड़े हो उसकी रक्षा करना जान लो। हम सिर्फ उन्हें खत्म नहीं करेंगे जिन्होंने हमारी मजबूरी का फायदा उठाया है, बल्कि उन्हें भी जिन्होंने हमारे भाइयों को बेरहमी से मारा है। हम उनकी दुश्मनी का जवाब अपनी होशियारी से देंगे। और रेडी? जय हिंद। टाइगर हिल। जिसमें अनुज नायर जैसे 527 वीर सैनिकों की शहादत देश को देनी पड़ी। 1300 से ज्यादा सैनिक जंग में घायल हुए। भारतीय सेना ने आत्मा साहस से जिस तरह कारगिल युद्ध में दुश्मनों को खदेड़ा, उस पर हर देशवासी को गर्व है। तभी उसकी बहन को खबर मिलती
गोली लगी है और वो जंग में शहीद हो चुका है। जान मेरी ये रहे न रहे, मेरी ज़मीन महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क है, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्म से निकल के खून कहे। 26 जुलाई को देश विजय दिवस के रूप में कारगिल युद्ध की 28वीं वर्षगांठ मनाया है। इस दिन प्रधानमंत्री इंडिया गेट पर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं व पुष्प अर्पित करते हैं। मैं हूँ भारतीय सेना का वीर जवान, कभी नहीं झुकने दूंगा भारत की मान। तिरंगा है मेरी आन बान और शान, कभी नहीं होने दूंगा भारत का अपमान। अपना है दिल ये आज का, दुनिया से जाके बोल दो ऐसे जागो रे साथियों, दुनिया की आंखें खोल दो लहरा दो सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में कारगिल के ऐ वीर शहीदों, हम पर कर्ज तुम्हारा, तुमको नमन हमारा। देश की खातिर बांट दिए तुमने अपना जीवन सारा, तुमको नमन हमारा, तुमको नमन हमारा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय। धन्यवाद। This is not just a day of remembrance. This is a day to renew our commitment towards safeguarding our nation. We must stand together as a nation, united in our determination to protect our borders and preserve the hard-earned peace that we cherish. As we pay homage to the brave souls who made the ultimate sacrifice, let us pledge to uphold the ideal for which they fought. Jai Hind. Hello everyone. Very good afternoon, our honorable guest, Swamiji, Sadhviji, Soni sir, and all my dear teachers and students. Show was excellent. There is no two remarks for that. Everyone has done well and very well. So first clap for you all of you. Very nice. As you were taking interest in watching this program, I want every time you have to be like this. You have to be very quiet. We have to feel. We have to feel what we have shown today. Everyone was in a heavy voice, little bit tears also in eyes when our soldiers are going on border or Kargil to fight and sacrifice their lives. So this is called country's love. Everyone is loving their country. We have to love our country and our life is first for our country. If we are getting chance to live our life for country, we are very honorable for the country. We are fortunate if we are going in this way and we are giving our lives for the country. Today it is very tough for me to announce which house is winner because everyone has done very well. According to me, all are winners. But as we
we have to give first, second, third and fourth. So I am announcing results. Fourth is, that is third runner-up, Prithvi House. Second runner-up, Vayu House, that is third. First runner-up is Apas, that is second. And today's fourth house, today's winner is Tejas House. So everyone is very happy. Next time we are going to perform better than this also. So now everyone is sitting discipline. We are going to invite our honorable guest, Brigadier Aman Narayan sir, to speak to you people. Listen very carefully what he is sharing with you. He is going to share his experience also with you. So sit quietly and listen to sir. Thank you. Respected Swami ji, Sadhvi ji, प्रिंसिपल मैडम, स्कूल के फैकल्टीज और मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया है कि मैं आपके बीच आज विजय दिवस है उसके फंक्शन में मैं शामिल हो सकूँ। आपका जो स्कूल का एक विचार है वो अपनी पुरानी संस्कृति को वापस लाने का है। स्वामी रामदेव जी और बालकृष्ण जी के ये जो एक विचारधारा के मुताबिक स्कूल खुला है, कितनी अच्छी बात है। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ जो संस्कार जो आपको मिल रहा है, इससे मेरा ख्याल है कि आप लोग बहुत ही बढ़िया नागरिक बनेंगे, बहुत ही अच्छा तरक्की करेंगे और देश की आप सेवा कर पाएंगे। 26 जुलाई को हमारी सेना ने दुश्मन के जो नापाक इरादे के अंदर उन्होंने एक चढ़ाई कर दी थी, उसके ऊपर बहुत ही वीरता से, बहुत ही मेहनत से और बहुत ही कुर्बानी दे करके हमारे सैनिकों ने ये विजय हासिल की। तो ये जो इलाका है टाइगर हिल का और कारगिल का, ये बहुत ही ऊंचा है, बहुत ही मुश्किल है और यहाँ रास्ता भी थोड़ा मुश्किल था, लेकिन हमारी सेनाओं की जो है ट्रेनिंग बहुत ऊंचे दर्जे की है, उनका हौसला बहुत ऊंचे दर्जे का है और उनके जो ऑफिसर्स का जो लीडरशिप है वो तो दुनिया में लोग मानते हैं कि दो ही देश का सबसे ऊंचा है, भारत और इजराइल। तो हमारे देश ने चुनौतीपूर्ण तरीके से लड़ाई किया कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की सेना की जो ताकत थी उसको कम आंक लिया और अंततः कुछ महीनों के बाद हमारी सेना का विजय प्राप्त हो गया। कुछ मैं सुझाव अगर आपको देना चाहूँ कि कैसे हम फौज में भर्ती हो सकते हैं, अफसर बन सकते हैं, ये सब लोग जानना चाहते हैं। 12वीं क्लास पास करने के बाद पहला ऑप्शन आता है अफसर बनने का। तो 12वीं क्लास पास करने के बाद एक नेशनल लेवल का यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का परीक्षा होता है, रिटन एग्जाम, उसको आप पास करें और पास करने के बाद फिर आपको इंटरव्यू होता है, इसको हम लोग बोलते हैं आर्मी में सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, SSB। इंसिडेंटली आपके नॉलेज के लिए मैं उस SSB का 3 साल तक मैं उसका बॉस भी था इलाहाबाद में। मुझे बड़ा मज़ा आया, आपके जैसे बच्चे जो हैं थोड़े बड़े आपसे बच्चे वहाँ आते थे और उनको मैं इंटरव्यू करके कई लोगों को फिर ऑफिस में अफसर बना देते थे हम लोग। ओके, तो ये तो हो गया 12वीं के बाद। उसमें आप लोग NDA चले जाएंगे SSB पास करने के बाद और आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, जहाँ आपका मर्जी है जा सकते हैं। अगर किसी कारण से आप ना जा पाएँ तो आपके पास फिर दूसरा मौका आता है ग्रेजुएशन के बाद। तो ग्रेजुएशन समझते हैं आप लोग, BA BSc हैं, बड़े बच्चे को समझ में आएगा। तो ग्रेजुएशन करने के बाद फिर दोबारा एक बार और एक परीक्षा होता है, उसको हम दोबारा फिर से बोलते हैं CDS, यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जाम, UPSC का ये भी परीक्षा है। उसको फिर पास करेंगे, फिर दोबारा वही सेम SSB जाएंगे और SSB पास करेंगे, मेडिकल एग्जाम पास करेंगे, फिर आप अफसर बन सकते हैं। तो ये सेकंड सिस्टम है। तो इसमें आप आर्मी में भी, एयरफोर्स में भी, नेवी में जा सकते हैं। ये भी किसी कारण में आपका छूट गया तो आपको एक और में मौका मिलता है, जैसे कि आप टेक्निकल कोर्स करते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग कर लिया, तो इंजीनियरिंग के बाद भी आप फॉर्म भरिए
उनके लिए फिर कोई रिटन एग्जाम नहीं है, कुछ मिनिमम मार्क्स होता है। वो मार्क्स अगर आपको है तो आपको एसएसबी के लिए बुलाया जाएगा, और एसएसबी अगर पास होंगे तो आप टेक्निकल जो हमारी जो धाराएं हैं इंजीनियर्स का, ईएमई का, इसमें आप अफसर बन सकते हैं। तो ये तरीका है। और आजकल यहाँ देख रहा हूँ मैं बहुत सारी लड़कियाँ भी हैं, सब अफसर बन सकते हैं। तो आपका जो समय है उसका सही इस्तेमाल करें। उस समय में आप क्या है, पढ़ाई भी करें। आपको जैसे अभी कितना अच्छा आप लोगों ने स्किट दिया, वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी टाइम लगाएं, और उसमें कुछ गेम खेलें, आउटडोर गेम्स। गेम का मतलब वीडियो गेम नहीं, उससे तो कोई खास प्रगति नहीं होती है, ठीक है। बाहर जाकर के जो गेम होता है उस गेम की बात कर रहा हूँ, स्पोर्ट्स। तो कोई भी गेम आपको अच्छा लगता है, फुटबॉल खेलना है, बास्केटबॉल खेलना है, क्रिकेट खेलना है, थोड़ा आप जरूर खेलें। जो आप करना चाहते हैं वो नहीं कर पाए, फॉर एग्जाम्पल अभी आपने एसएसबी का या यूपीएससी का एग्जाम दिया, आप पहली बार पास नहीं हो गए, छोड़ना नहीं है, कभी भी हतोत्साहित नहीं होना है। और अगर आप लगे रहेंगे तो आपका जो उद्देश्य है वो पक्का अचीव होगा। और इतने बढ़िया स्कूल में आप लोग पढ़ रहे हैं, मेरे ख्याल रांची का तो जब मुझे लग रहा है इतनी बढ़िया ओवरऑल जो पर्सनालिटी की डेवलपमेंट वाली स्कूल तो शायद कोई और होगा नहीं। तो आप लोग बड़े खुशकिस्मत हैं कि जो ये स्कूल में आप लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें कि आपका पर्सनालिटी का हर तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, उसको आप लोग इस्तेमाल करें। आप लोग अपने संस्कार से जुड़े हुए हैं, अपने जो बाकी जितने वेद हैं उनकी आप लोग का जो नॉलेज है वो गेन कर रहे हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए मेहनत करें। और मुझे पक्का भरोसा है आप लोग सब देश के नागरिक बनेंगे, अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। तो आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, देश की सेवा में बढ़िए, अपने आसपास के लोगों की सेवा कीजिए, और आप लोग, मुझे पक्का भरोसा है, बहुत उन्नति करके जिंदगी में हासिल करेंगे। ओके, बड़ी अच्छी बात है। इतने लंबे प्रोग्राम के बाद भी ये छोटे छोटे बच्चे ध्यान से मेरी बात सुन रहे हैं, ये बड़ी खुशी हुई है। थैंक यू वेरी मच। गुड। अच्छा, जैसा हमने बताया, कारगिल में हमारे देश के बहुत सैनिकों ने बलिदान दिया, और इन सब बलिदान किए हुए सैनिकों के लिए 1 मिनट का मौन रखते हैं। धन्यवाद। और लास्ट में मैं भारत माता की जय बोलेंगे मेरे साथ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।